तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा देश का जो भारतीय वायु रक्षा प्रणाली इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा देश भारत अभी कौन कौन से वर्तमान समय में एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल इत्यादि को मार कर गिराने की क्षमता जो मिसाइल रखता है उसे ही हम एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। इसको सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं, जो कि हिंदी में उसको वायु रक्षा प्रणाली के कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो जानते हैं कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली होता क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। तो एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल, जो मिसाइल सतह से हवा में मार करती है उसे एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बोला जाता है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल का काम होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि को मार कर डिटेक्ट करता है। पहले तो अपना जो रडार होता है उसे डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको मार कर गिरा देता है। तो यही उसका काम है कि सरफेस से एयर में जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैक करता है उसको मार के गिराने का काम करता है सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं, जो हमारा देश 2009 ईस्वी में सेवा में कार्यरत एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आकाश, उसका यूज कर रहा है। तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हम यूज देखेंगे और इसका कब बना है और कौन निर्माता है इसका और ये काम कैसे करता है वो देखेंगे। तो देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फिगर, जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको वही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पिक्चर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसको पहचानें। तो चलिए हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बोर्ड पे देखते हैं और इसका क्या खासियत है और कैसे इसका यूज है और किस चीज़ को मार कर गिराने का क्षमता रखता है। चलिए तो बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल हम आकाश मिसाइल के बारे में जानेंगे, जिसको प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। तो इसका प्रकार है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। तो मध्यम दूरी की है, जो कि हवा से सतह में मार करती है, सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग हम ड्रोन, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल को मार कर गिराने की क्षमता रखते हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। तो भारत का, हमारे देश में इसका यूज कौन कौन कर रहा है वो देखते हैं। तो इसका जो सेवा में हमारे देश में, पहले सेवा में देखते हैं, उसके बाद यूज कौन कौन करता है, हमारा कौन सा सेना यूज करता है इसको वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको सेवा में कब लाया गया था। तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत जो कि 2009 ईस्वी में सेवा में कार्यरत किया था और अभी तक वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है और भविष्य में भी इसका उपयोग होता ही रहेगा। और इसका एडवांस वर्जन पर काम चल रहा है, जो कि इसका रेंज बढ़ाया जाएगा, दूरी बढ़ाया जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा, हाइट बढ़ाया जाएगा कि अधिक से अधिक रेंज तक जाकर किसी भी एयरक्राफ्ट वायु में उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट को मार कर गिरा सकता है। तो चलिए इस द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है हमारे देश में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे देश में ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है कौन कौन से सेना यूज करता है। तो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा होगा कि भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना यानी भारत का जो ज़मीनी सेना होता है वो इसका प्रयोग करता है, जो कि इसको एक ट्रक लॉन्चर पर रखा जाता है, ट्रक पर लोड रहता है और इसको कहीं से कहीं जाकर इसको मूव किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। तो थल सेना इसका यूज करता है, भारतीय थल सेना एवं भारतीय वायु सेना। तो थल सेना भी यूज करता है और भारतीय वायु सेना भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करता है। तो चलिए इसके बारे में अगला टॉपिक है कि इसका डिजाइनर कौन है। तो डिजाइन कौन करता है, आकाश मिसाइल सिस्टम को डिजाइन कौन किया था। तो डिजाइन इसका किया था DRDO। तो DRDO के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इसमें समझना है कि DRDO होता है क्या। तो DRDO एक सरकारी संस्था है जो कि मिसाइल, एयरक्राफ्ट, टैंक माने भारत का जो रक्षा उपकरण होता है उसको बनाने का काम करता है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में समझेंगे। तो अब इसका समझते हैं कि जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का, उसका निर्माण कौन करता है। तो निर्माण करता है आपको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वही इसका निर्माण करती है। और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल है उसका निर्माण करता है। और इसका निर्माणी संख्या अभी भारत में तत्काल में लगभग अनुमान
के अनुसार बोला जाता है कि 3000 के लगभग इसका निर्माण हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है और इस 99% इसका एक्यूरेसी है। मान लीजिए कि 100 मिसाइल अगर दागा गया तो एक मिसाइल का चांस है कि बच जाएगा, नहीं तो 99 को मिसाइल को ये मार के ख़त्म कर देगा, मार कर नष्ट कर देगा। तो सबसे पहले देखिए कि आकाश मिसाइल डिफेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला टॉपिक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो अगला पार्ट है उसको समझते हैं। तो आगे इसमें समझते हैं कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में और क्या क्या जानने की चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम फिर आगे समझते हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, आगे क्या टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में। तो चलिए अगला इसका जो पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वारहेड। वारहेड क्या होता है? वारहेड होता है एक तरह से समझिए कि एक तरह से बारूद का गोला होता है वारहेड, जो फटने का काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन को नष्ट करने का जो काम करता है वारहेड का काम है। तो वारहेड एक तरह से बारूद समझिए, बारूद है। और इसका जो उसमें जो वारहेड लगा रहता है उच्च विस्फोटक और पूर्व खंडित होता है, माने हाईली एक्सप्लोसिव और पूर्व खंडित। जैसे कि हाईली एक्सप्लोसिव है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि तुरंत एकदम झटका लगते ही तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद पूर्व खंडित जैसा कि होता है कि इसको जो मिसाइल को जो पता चलता है कि अब हिट करने वाले हैं टारगेट में, टारगेट को हिट करने से पहले देखता है कि कितना नज़दीक टारगेट के पहुंच गया हूं मैं, और टारगेट को पहुंचने से पहले हिट करता है। उस मिसाइल को फटने से पहले जो जैसे कि जो टकराता है तो दोनों ना फटेगा, तो उससे पहले अपने आप को ये नष्ट करता है सुसाइड बॉम्बर की तरह, और अगला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको साथ ही साथ नष्ट कर देता है अपने साथ में। तो इसका जो उच्च विस्फोटक पूर्व खंडित का मतलब यही हुआ। ठीक है, और आगे समझते हैं विस्फोटक तंत्र, जो आरएफ निकटता फ्यूज। इधर देखिए, विस्फोटक तंत्र जो होता है कि आरएफ निकटता फ्यूज, आरपीएफ रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज इसका पूरा नाम हुआ। जैसे कि विस्फोटक तंत्र में आरएफ निकटता फ्यूज का काम क्या होता है कि मिसाइल ये डिटेक्ट करता है, अगर मिसाइल को जैसे कि टारगेट दिखाई, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल को रडार जो है से डिटेक्ट करके देख लिया और उसको लॉक कर दिया, मिसाइल को लॉक करने में सफलता हासिल कर लिया, लॉक कर दिया, और उसके बाद ये मिसाइल उसका पीछा करते हुए गया और देखिएगा कि कब इसको, माने आरपीएफ का यही काम है कि कब ब्लास्ट करना है, माने समय अंतराल देखता है कि जो टारगेट है, टारगेट का डिस्टेंस दूर रहता है टारगेट, उसको नज़दीक जब पहुंचता है तो नज़दीक पहुंचता है तो इस सिग्नल जो होता है ओपन हो जाता है और बोलता है मिसाइल को कि अब तुम्हारा फटने का समय आ गया है और तुमको फटना चाहिए। तो दूरी जब कम हो जाता है, मिसाइल को, ऑब्जेक्ट को, जो एयरक्राफ्ट है, जो ड्रोन है, उसको डिटेक्ट करने में, मारने में, जो मार कर गिराने के लिए जो इसको सिग्नल देता है, आरपीएफ सिस्टम देता है कि चलो अब तुमको फट जाना चाहिए और मिसाइल को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा समय सीमा निश्चित हो गया है। तो यही इसका मतलब होता है विस्फोटक तंत्र के मतलब। और आगे समझते हैं। देखिए इसके बारे में, फेंकने योग। फेंकने योग का मतलब क्या होता है? फेंकने योग एक्चुअली ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो एक ट्रक लॉन्चर पर रहता है सेट, और उसको फेंकता है आकाश में, वायु में फेंकना है इसको। तो वायु में फेंकने का काम कौन करता है? इसके मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया और उसको मार कर गिराना है, तो जो जाएगा, जो रॉकेट इंजन, जो रैमजेट इंजन जो काम करता है, जो इंजन इसमें काम करता है, वो इसको थ्रस्ट देगा और इसको आगे की ओर धकेलेगा। इसमें फेंकने योग जो होता है रैमजेट बूस्टर और स्थिर मोटर। स्थिर मोटर देख रहे हैं, रैमजेट बूस्टर और स्थिर मोटर, इसका काम है। रैमजेट इंजन एक बेसिकली, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे इस रैमजेट इंजन के बेस पर, इसके बारे में समझाएंगे। रैमजेट इंजन वायु का उपयोग करके आगे बढ़ने का काम करता है। बिना वायु का इसमें थ्रस्ट उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसमें जो थ्रस्ट होगा जो वायु के माध्यम से ही उत्पन्न होगा रैमजेट इंजन में। तो चलिए आकाश मिसाइल सिस्टम का अगला टॉपिक जो है परिचालन सीमा है। परिचालन सीमा के बारे में समझते हैं। तो परिचालन सीमा इसका होता क्या है? तो परिचालन सीमा इसका कितना है? परिचालन सीमा 30 किलोमीटर है। परिचालन सीमा 30 किलोमीटर नहीं, परिचालन सीमा का मतलब होगा कि ये मिसाइल कितना दूरी तक मार कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिसमें होता है कि मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, उसको कितना दूरी तक जाकर मार कर सकता है, मार कर गिरा सकता है। तो 30 किलोमीटर के हाइयर डिस्टेंस को कवर कर सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को मारने में। ठीक है, और अगला इसका जो उड़ान छत है, हाइट कितना एल्टीट्यूड पर एक टारगेट को हिट करेगा। तो हाइट, टारगेट को हिट करने का उसका जो अथी है कि परिचालन उड़ान छत जो हाइट है इसका 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को नष्ट कर सकता है। ठीक है, और स्पीड इसका है, स्पीड के बारे में समझते हैं। इसका गति जो है 2.5 मैक है। 2.5 मैक का मतलब क्या हुआ?
2.5 मैक का मतलब हुआ कि ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना तेज, जो हम बोल रहे हैं अगला व्यक्ति जो सुन रहा है मेरी आवाज़ को, उससे भी 2.5 गुना तेज, इतना रफ्तार से ही किसी टारगेट को हिट करता है। तो समझ लीजिए कि टारगेट को हिट कितना तेज़ी से करता है और उसको बचना इम्पॉसिबल है, किसी भी टारगेट को बचना इम्पॉसिबल है 2.5 मैक की रफ्तार से। इसका जो एक्यूरेसी से 99% एक्यूरेसी आपको बताया भी है। तो बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ हमारे देश के लिए आकाश, जो कि स्वदेशी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो गति है, उड़ान छत है, परिचालन सीमा है, फेंकने योग्य जो इंजन है, विस्फोटक तंत्र है, वारहेड है, ये सब समझ में आ गया होगा। आकाश मिसाइल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। तो चलिए अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिकली जो हम इंपोर्ट किए हैं, इजराइल से इंपोर्ट किए थे। इजराइल जो कंट्री है वही हम लोगों को एक्सपोर्ट किया है इंडिया में स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो चलिए स्पाइडर के बारे में समझते हैं आगे। स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कि इजराइल के द्वारा बनाया गया स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका यूज भारत 2012 से कर रहा है। और स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भारत सरकार 2006 में योजना बनाया था लेने का इजराइल से, लेकिन इसका प्रक्रिया चलते चलते 2012 तक पहुंच गया। 2012 में इसका 18 सिस्टम जो कि इंडिया में आया था। और इसको देखते हैं कि स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस तरह काम करता है, इसका किस तरह ये काम करता है और कैसे किसी टारगेट को हिट करता है, उसका कितना स्पीड है, कितना परिचालन सीमा है। जो भी हम आकाश के बारे में पढ़े हैं, इसके बारे में, स्पाइडर के बारे में सेम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें फैसिलिटी है स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। तो चलिए देखिए बोर्ड पे आपको समझाते हैं हम। तो स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका प्रकार देखिए, प्रकार है शॉर्ट एंड मीडियम। इसका प्रकार देखिए, प्रकार है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। जो शॉर्ट एंड मीडियम, जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज दोनों प्रकार के इसमें मिसाइल मौजूद रहता है स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। तो उसके बारे में आगे देखेंगे हम। और यहाँ पे देखिए फिर से कि प्लेस ऑफ ओरिजिन तो इजराइल का बना हुआ है। इजराइल इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाता है। इजराइल जो देश है, जो कि बहुत ही विकसित देश के कैटेगरी में आता है, बहुत ही सारा मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे है ये देश इजराइल। और सेवा में इसको 2005 से अब तक, यानी इजराइल में 2005 में ये बना था। 2005 में अभी तक बहुत सारा देश इसका यूज कर रहा है, इस स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। सिंगापुर, भारत, पेरू, जॉर्जिया, ये सब यूज कर रहा है। तो बहुत सारा देश इसको यूज कर रहा है 2005 से अब तक, माने अब तक भी यूज इसका हो रहा है। डिजाइनर इसका है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एवं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो ये इसका स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डिजाइनर है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है एवं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। और इसका जो अगला उत्पादक है, उत्पादक भी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो इसका डिजाइन में भी योगदान देता है और उत्पादन भी यही करता है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का जो ही असेंबलिंग लाइन इसका जो उत्पादन करता है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ही करता है, ठीक है, स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उत्पादन। और इसका जो वेरिएंट है, 2 वेरिएंट इसमें मौजूद रहता है। स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 वेरिएंट है, इसमें स्पाइडर एसआर और स्पाइडर एमआर। तो स्पाइडर एसआर का मतलब हुआ स्पाइडर शॉर्ट रेंज, एसआर का मतलब शॉर्ट रेंज, स्पाइडर एमआर का मतलब हुआ मीडियम रेंज। तो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का इसमें 2 प्रकार का मिसाइल रहता है स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है और किस तरह ये काम करता है और क्या इसमें खासियत है। चलिए देखिए बोर्ड पे। दोस्तों हम आगे समझते हैं स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। आगे इसका कैसे यूज है, क्या इसका खासियत है और कैसे काम करता है, आगे इसका जो कितना क्षमता है, कितना दूरी ट्रेवल कर सकता है, कितना दूरी तक मार कर सकता है, कितना एल्टीट्यूड तक जा सकता है, और इसमें कौन सा जो मिसाइल्स है उसका रेंज कितना है, वो देखना है। चलिए देखिए बोर्ड पे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि स्पाइडर मिसाइल जो है, स्पाइडर मिसाइल को तो प्रकार आप जानते ही हैं कि शॉर्ट एंड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके बारे में कि इसका जो स्पाइडर मिसाइल बेसिकली 2 टाइप का होता है। स्पाइडर में एक पाइथन 5 है, एक डर्बी है। पाइथन 5 और डर्बी जो कि स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का 2 टाइप है। तो 2 टाइप का मिसाइल लॉन्चर में रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उसके वारहेड के बारे में समझते हैं। वारहेड एक्चुअली होता क्या है, वारहेड क्या मतलब जानते ही हैं कि वारहेड एक तरह से एक बारूद का गोला है जो कि बारूद की तरह काम करता है वारहेड। तो वारहेड के बारे में समझते हैं। वारहेड विस्फोटक तंत्र है, विस्फोट करता है, जो कि किसी भी टारगेट को नस्तानाबूद करने में सहायक होता है।
तो वारहेड है, पहले तो पाइथन 5 का जो वारहेड का वजन है, पाइथन 5 का वारहेड का वजन 11 kg का होता है। 11 kg का जो पाइथन 5 का वारहेड है उसका वजन रहता है। और 23 kg 23 kg का वजन रहता है डर्बी का जो वारहेड रहता है, डर्बी मिसाइल का जो वारहेड रहता है उसका वजन 23 kg का रहता है। और जो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है परिचालन सीमा। तो परिचालन सीमा देख सकते हैं, परिचालन सीमा पाइथन 5 का 20 किलोमीटर है और डर्बी का 50 किलोमीटर है। पाइथन 5 का 20 किलोमीटर और डर्बी का 50 किलोमीटर, यानी पाइथन 5 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट मिसाइल को मार कर गिराने की क्षमता रखता है। और डर्बी जो है 50 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी एयरक्राफ्ट मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार कर गिराने की क्षमता रखता है। तो एक खासियत है दोनों मिसाइल में, दोनों में अलग अलग अंतर है। पाइथन 5 और डर्बी में अलग अलग रेंज के मिसाइल है और अलग अलग टारगेट को, अलग अलग दूरी को डिटेक्ट करके मारने की क्षमता रखता है। तो और अगला देखिए आप, उड़ान ऊंचाई, इसका जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री के एंगल पर कितना ऊपर जा सकता है, उड़ान ऊंचाई इसका देखिए। तो उड़ान ऊंचाई इसका पाइथन 5 का 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर ऊपर जा सकता है पाइथन 5 सीधे डायरेक्शन में, हाइट में। और डर्बी जो है 16 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। डर्बी मिसाइल जो है एल्टीट्यूड इसका 16 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। और अधिकतम गति इसका देखिए, अधिकतम गति जो दोनों मिसाइल का लगभग सेम ही गति है। मैक 4 की रफ्तार, मैक 4 यानी ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना तेज गति से किसी भी टारगेट पर हिट करता है, जो कि समझ लीजिए कि टारगेट को बचना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। और आगे देखिए इसका मार्गदर्शन प्रणाली के बारे में समझते हैं। मार्गदर्शन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि मार्गदर्शन प्रणाली वो चीज़ है जो किसी मिसाइल को रास्ता दिखाता है कि तुमको कहाँ, जैसे कि कोई मिसाइल है कि दूसरे मिसाइल को पीछा कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो कैसे ट्रैक करेगा? हम लोग को तो आँख है, तो इसका समझिए कि मार्गदर्शन प्रणाली एक आँख होता है। इसमें इंफ्रारेड होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सक्रिय रडार होमिंग रहता है। मार्गदर्शन प्रणाली में स्पाइडर का जो दोनों मिसाइल का रहता है, दोनों मिसाइल पाइथन 5 और डर्बी में, तो पाइथन 5 का देख लीजिए, पाइथन 5 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमिंग और इंफ्रारेड होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, जो कि पाइथन 5 P5 लिखे हुए हैं। P5 का मतलब हुआ पाइथन 5। तो पाइथन 5 में इंफ्रारेड होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स रहता है। और इसमें रहता है डर्बी मिसाइल में जो रहता है मार्गदर्शन प्रणाली, जो रास्ता दिखाता है किसी मिसाइल को अगर पीछा कर रहा है तो उसको मार कर गिराने के लिए, अगर उधर जाएगा तो उधर जाने, जो मिसाइल होता है कि अपना पाथ अगर चेंज करेगा तो वही मार्गदर्शन प्रणाली जो इस सक्रिय रडार होमिंग जो है डर्बी को, उस मिसाइल को ट्रैक करने में रास्ता दिखाएगा कि चलो उधर मिसाइल जा रहा है तो उधर चलो, इधर जा रहा है तो उधर चलो। इस तरह से दोनों काम करता है कि P5 में इंफ्रारेड होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स और सक्रिय रडार होमिंग डर्बी में, और पाइथन में ये वाला इंफ्रारेड होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स पाइथन 5 में और सक्रिय रडार होमिंग डर्बी में। तो समझ गए होंगे आप लोग स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, जो पूरी तरह से आप लोग अच्छी तरह से आप इसको गहन अध्ययन करके समझिए और अन्वेषण कीजिए कि इसमें क्या क्या समझना है, कैसे इसका यूज होगा सब। और आप लोग हमको विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से स्पाइडर 5 मिसाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, और आगे समझते हैं अगला टॉपिक के बारे में, अगला कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं अगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है बराक 8। तो बराक 8 के बारे में समझते हैं। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम करता है और भारत और कौन सा देश इसका यूज कर रहा है, इसमें क्या खासियत है वो जानते हैं। तो चलिए बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में हम आगे जानते हैं। तो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिकली एक लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बोर्ड पर लिखा हुआ इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या इसमें खासियत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसका प्रकार। तो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो प्रकार है, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के काम करता है। SAM माने होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो उत्पत्ति का मूल स्थान है, इसका भारत और इजराइल मिलकर इस दोनों का बराक 8 मिसाइल का उत्पत्ति किया था, शुरुआत किया था। भारत और इजराइल मिलकर दोनों का ज्वाइंट एडवेंचर था। और किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इजरायली नौसेना और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। तो भारत का जो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों यूज करता है, और इजराइल का केवल इजरायली नौसेना इसका बराक 8 एयर डिफेंस का यूज करता है। और डिजाइनर जो है बराक 8 एयर डिफेंस का डिजाइनर है DRDO एवं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, DRDO दिवस। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो इसका डिजाइन करता है और DRDO मिलकर करता है, ठीक है। और निर्माता जो है इसका निर्माण करता है, असेंबली लाइन में इसका निर्माण जो प्रोडक्शन करता है
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एवं राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एवं राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसका निर्माण करता है। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा और उपयोगी, बहुत ही शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम साबित हुआ है बराक 8, जो कि भारत और इजरायल दोनों ही इसका यूज कर रहा है। तो चलिए बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में और आगे समझते हैं और क्या क्या इसमें है। ऐसे बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अगला टॉपिक क्या है। तो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आगे यही समझना है कि बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्ग रेंज का है ही, और उसके बाद इसके बारे में विस्फोटक तंत्र इसमें जो लगा रहता है बराक 8 मिसाइल सिस्टम में, जो विस्फोटक तंत्र 60 kg का बम लगा रहता है, 60 kg का बम रहता है विस्फोटक तंत्र में। विस्फोटक तंत्र यानी बारूद रहता है जो 60 kg का रहता है। और परिचालन सीमा, इसका जो परिचालन सीमा है 0.5 से 90 किलोमीटर, 0.5 से 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, माने जो इसका कवरेज रेंज है 90 किलोमीटर के हायर डिस्टेंस पर जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को मार कर जा सकता है। ठीक है, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय के अंदर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो ये डिटेक्ट करेगा अपने रडार से और उसको जाकर मारकर गिरा देगा। और उड़ान छत इसका जो है 0 से लेकर 16 किलोमीटर, यानी हाइट जो इसका है 16 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड को कवर करेगा डिस्टेंस, यानी 90 डिग्री के एंगल पर 16 किलोमीटर जा सकता है। इसका गति जो है मैक 2, इसमें भी बराक 8 में भी 2 वेरिएंट का मिसाइल पाया जाता है। 2 वेरिएंट में माने होता है कि LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो मैक 2 होता है। LRSAM का स्पीड जो है मैक 2, ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज होता है LRSAM का, और ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज होता है MRSAM का, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सैम मान होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज सरफेस टू मिसाइल। लॉन्ग रेंज का जो स्पीड है मैक 2 है और मैक 3 है मीडियम रेंज का। तो चलिए दोस्तों, हम बराक 8 के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अभी तक हम 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट किए हैं, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो अगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में समझना है, तो अगला कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में समझते हैं वो देखिए बोर्ड पे। अगला एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है S-400। तो S-400 अभी दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सबसे सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें इसका जो S-400 का जो नाम है, पूरा नाम है S-400 ट्रिम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और नाटो एगो संस्था है, एक नाटो जो संस्था है जिसमें 30 देश हैं। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, उसमें 30 देश आते हैं। तो उस सभी देश ने मिलकर इसका नाम दिया है SA-21 ग्लोबलर। SA-21 ग्लोबलर इसका नाम दिया है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। और इसका प्रकार देखते हैं, प्रकार है S-400 का प्रकार है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो ये लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रकार इसका, सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है S-400, ठीक है। और उत्पत्ति का मूल स्थान इसका है रूस। उत्पत्ति का इसका मूल स्थान रूस जो कि देश है, जो कि रूस है वो ऐसा देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है और एशिया महादेश में पड़ता है। तो रूस में इसका इस मिसाइल सिस्टम को रूस बनाया है और वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। और सेवा में 28 अप्रैल 2007 को रूसी सेना में शामिल हुआ। 28 अप्रैल 2007 को रूसी सेना में शामिल हुआ। ऐसे तो 1990 में इसका जो योजना बनाया गया था इस डिफेंस सिस्टम को बनाने का, 1990 ईस्वी से इस पर काम चल रहा था, जो 2007 में जाकर इस रूसी सेना में शामिल हुआ। और उसके बाद बहुत सारा देश इसका यूज करते हैं, जिसमें भारत भी अपना टर्की है, भारत टर्की है और सारा देश है जो इसका यूज करता है। और चलिए इसका डिजाइनर देखते हैं। डिजाइनर कौन है? S-400 का डिजाइनर कौन है? डिजाइनर है अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो। रूस का एगो संस्था है जो अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो, वही इस S-400 सिस्टम का डिजाइन किया था, ठीक है। और इसका निर्माता इसका प्रोडक्शन कौन करता है, निर्माण कौन करता है, कहाँ पे बनता है S-400 का सिस्टम सब? तो इसका फकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो, फकल मशीन, रूस में एक फकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो संस्था है जो कि S-400 मिसाइल सिस्टम का निर्माण करता है। चलिए, इसका 1 यूनिट का जो कीमत होता है, S-400 का 1 यूनिट का जो कीमत होता है वो $40 लाख होता है। $40 लाख होता है 1 यूनिट का कीमत S-400 का। और इसमें आपको 8 लॉन्चर, 112 मिसाइल और वाहन तथा कमान साथ में मिलते हैं 1 यूनिट में। 8 लॉन्चर, 112 मिसाइल और वाहन एंड कमान, जो इसका $40 लाख में 1 यूनिट का जो पड़ता है उसमें साथ साथ मिलता है। तो निर्माणित संख्या अभी तक 152 यूनिट से भी ज़्यादा इसका निर्माण हो चुका है। S-400 का 152 यूनिट से ज़्यादा निर्माण
हो चुका है अभी तक। तो चलिए आगे समझते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, आगे क्या क्या खासियत है वो समझते हैं। S-400 ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो S-400 बेसिकली मिसाइल जो रूस बनाता है, इसका निर्माण रूस करता है, और यह बहुत सारा देश इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, जैसे में इंडिया, चाइना, तुर्की और सारा देश जो है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करता है। और इसमें जो कि इस मिसाइल में जो इसका जो मिसाइल सिस्टम है, इस मिसाइल सिस्टम में एक लॉन्चर, 4 लॉन्चर होता है, 4 लॉन्चिंग ट्यूब होता है। एक ट्रक पर इसको लोड रहता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। एक ट्रक पर 4 लॉन्चर रहता है, 4 लॉन्चर में 4 प्रकार का मिसाइल रहता है, और 4 प्रकार का मिसाइल जो होता है कि लॉन्चिंग ट्यूब रहता है। एक ट्रक पर 4 लॉन्चिंग ट्यूब रहता है, और चारों लॉन्चिंग ट्यूब में 4 प्रकार का जो मिसाइल रहता है, उसमें हर एक रेंज का मिसाइल और हर एक स्पीड का मिसाइल रहता है। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो रेंज है मिसाइल का किस प्रकार है। और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो रडार है, उसका जो डिस्टेंस है, रडार का जो डिस्टेंस कवरिंग क्षमता है वो 600 किलोमीटर है। और 600 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रहा है, एयरक्राफ्ट, ड्रोन मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो भी होगा, उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट करने के बाद जो करेगा क्या कि 400 किलोमीटर के अंदर में आने का ही वेट करेगा। और वेट करने के बाद जब 400 किलोमीटर के अंदर में आएगा, तो 400 किलोमीटर के अंदर में आएगा तो इसमें 4 किसी प्रकार का मिसाइल लगा हुआ है। इसमें 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो इसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को, इसका जो सेल्फ कंट्रोल, जो इसका जो रडार है, फायर कंट्रोल रडार, वो चेक करेगा कि डिस्टेंस कितना है, कि कितना डिस्टेंस के पास में वो जो एयरक्राफ्ट है या ड्रोन है या मिसाइल्स है आ चुका है। तो उसी के हिसाब से उस लॉन्चिंग ट्यूब से मिसाइल लॉन्च होगा। मान लीजिए कि 250 किलोमीटर के रेडियस में आ गया है, 250 किलोमीटर के रेडियस में आ गया, तो 400 किलोमीटर वाला मिसाइल का यूज करने से कौन फायदा, बर्बाद हो जाएगा। तो 250 किलोमीटर के रेंज में 250 किलोमीटर वाला का यूज होगा। तो इसी के हिसाब से मिसाइल लॉन्च होता है, ऑटोमेटिक लॉन्च होता है, उसमें लगा रहता है सिस्टम, डिटेक्ट करता है और लॉन्च करता है मिसाइल को। तो S-400 का रडार जो होता है 600 किलोमीटर और मिसाइल मारक क्षमता 400 किलोमीटर, जिसमें 4 प्रकार का मिसाइल है लॉन्चिंग ट्यूब में। तो देखते हैं पहला प्रकार का मिसाइल जो है S-400 का, जो 400 किलोमीटर का रेंज है उस मिसाइल का, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है 40N6 मिसाइल। 40N6 मिसाइल जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो S-400 का सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों की श्रेणी में आता है। और दूसरा मिसाइल है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर का जो रेंज का मिसाइल है, उसका नाम है 48N6 मिसाइल। 48N6 मिसाइल जो कि 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो कि S-400 का दूसरा मिसाइल है। और S-400 का तीसरा मिसाइल है 120 किलोमीटर का। 120 किलोमीटर का जो मिसाइल है उसका रेंज है 9M96E2 मिसाइल। 120 किलोमीटर का मिसाइल का नाम है 9M96E2 मिसाइल। और शॉर्ट रेंज का एक 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला मिसाइल है, जो कि 40 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऑब्जेक्ट, ड्रोन मिसाइल, एयरक्राफ्ट आए उसको ही नष्ट करने का क्षमता रखता है, जिसका नाम है 9M96E मिसाइल। तो देखिए दोस्तों, S-400 के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हमने दे दिया है। और जितना भी भारत अभी तक यूज कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें बराक 8, स्पाइडर, आकाश और S-400, ये सभी, और भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो कि जल्द ही आप लोगों के सामने भारत पेश करने वाला है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मैंने जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बताया हूँ, तो उसके बारे में आप अच्छा तरह से अन्वेषण कीजिए और समझिए। और तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो मैं एक आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल है अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर के नाम से यूट्यूब पर, और मेरा नाम हुआ अभिजीत कुमार, और मैं GS का ही एक, समझिए तो टीचर ही हूं, GS पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर ही तब तक। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मैं इस सेशन को एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों।